ओके, क्या बोल रहा था कि इफ यू अरेंज different wavelength or different frequency of an energy in a one platform, so we'll get it a spectrum, and that is called as electromagnetic spectrum. So what I say is, if you look at these values and these are the frequencies, and this frequency here is very high. ओके, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने बोला एनर्जी इज वेरी हाई बिकॉज द इक्वेशन E इक्वल्स टू एच न्यू, मतलब E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा. कैन वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज नथिंग बट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. अपन वैसे बोलते हैं ना, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा. म्यू इज नथिंग बट सी बाय लैम्बडा, है ना. सो दैट सी बाय लैम्बडा मीन्स लैम्बडा एनर्जी और लैम्बडा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नाउ लुक एट हियर, 3 पिकोमीटर इज द वेवलेंथ फॉर गामा रे, एंड यू कैन सी हियर द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, द लैम्बडा इज 3 किलोमीटर. लैम्बडा कितना बड़ा हो गया ये, है ना. फॉर रेडियो, मोबाइल्स, अपना जो टेलीविजन्स, their wavelength is quite large, but here wavelength is 3 picometer. So what we understand from this electromagnetic spectrum, we understand about the energy, we understand about the frequency, we understand about the wavelength. और उसके लिए हमारे पास एक ही इक्वेशन है, E equals to h nu और E equals to hc by lambda. ओके, सो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि गामा रेडिएशंस आर हैविंग वेरी हाई एनर्जी कंपेयर टू एक्सरे, कंपेयर टू वैक्यूम यूवी, कंपेयर टू यूवी, देन विजिबल लाइट, एंड देन इंफ्रारेड. ओके, and after infrared there is a microwave and then radio frequency wave. Is it clear, student, about the energy, about the light? You see our visible light is this, है ना, Vibgyor. This is the light which is coming to earth from the sun. Ultraviolet lights are that harmful radiation. It is filtered by ozone and they are not reaching to our earth. So what is the difference? अगर कोई आपको पूछता है कि what is the difference between the infrared and visible light, आप क्या बताओगे? मुझे कोई जवाब देगा क्या? आपको किसी ने बोला कि भाई इंफ्रारेड लाइट और विजिबल लाइट, इन दोनों में क्या फर्क है? यस, एनीबडी फ्रॉम आवर क्लास? वंदना? Yes, sir. व्हाट इज द, आई आस्क द क्वेश्चन, ये डायग्राम को देख के, ये स्पेक्ट्रम को देख के, आई हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन? ये दोनों में फर्क मैंने पूछा आपको, क्या फर्क है? एनी वन डिफरेंस जस्ट यू शेयर विथ मी. I can talk about energy. सर इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है. इंफ्रारेड का एनर्जी ज्यादा है कि कम है बेटा? आपकी आवाज बहुत बेल है. इंफ्रारेड की एनर्जी ज्यादा है कि कम है यूवी से? सर इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है और एनर्जी कम है. वेरी गुड, एनर्जी कम है. दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. ओके, यू अंडरस्टैंड नाउ. इसका मतलब
जो अपना विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू इंफ्रारेड। अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो यूवी विजिबल लाइट की वेवलेंथ कम है, बराबर ना। अगर वेवलेंथ कम हो गई एनर्जी ज्यादा हो गई, और इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। यू जस्ट लुक एट हियर, है ना। अगर ये विजिबल लाइट है तो हम लोग देख रहे हैं ना 400 टू 800 नैनोमीटर, इट इज द विजिबल लाइट। एंड इंफ्रारेड लाइट का जो देख रहे हैं हम लोग उसका वेवलेंथ है 0.03 मिलीमीटर, मतलब मोर देन 800 नैनोमीटर यू कैन गो फॉर द इंफ्रारेड। सो दैट इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है दोनों में। तो हम लोग एनर्जी वाइज डिफरेंस या वेवलेंथ वाइज डिफरेंस हम लोग याद रखेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग किसको बोल सकते हैं? So atom or molecule, when they interact with the electromagnetic radiation, that is EMR, and there are several changes occurs in the molecules. Several changes occurs. क्या हो सकता है? There is one possibility. Atom and molecule may absorb the electromagnetic radiation or they emit the electromagnetic, मतलब absorption, transmission, reflection, refraction, तो several phenomenon may occurs. ये सब phenomenon होते हैं any radiation you bombard on the organic या inorganic molecules. So these are the changes takes place. एक तो absorb करेंगे या emit करेंगे, बराबर। So to measure, so absorption of electromagnetic radiation, अगर वो उसने absorb किया, stimulate the different types of motions in the atom और मॉलिक्यूल। मतलब जैसे आपने एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, जैसे आपने खाना खाया तो हमको एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। मतलब देर आर द स्टिमुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे एक्टिविटी इन आवर बॉडी इट इज टेक्स प्लेस। एंड our body juices, that food, they get decomposed and converted into glucose, and then we are getting energy and everything. So the same thing, once that light is absorbed by the organic molecules, there are different molecular or atomic level changes are occurred. The pattern of absorption, that is wavelength absorb, what extent, वो कितना वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करते हैं और कितना वेवलेंथ लाइट को वो लोग इमिट करते हैं, that is depends upon the structure, that is depends upon the functional group which is present in the molecule, and therefore we use this tool to deduce the structure of the organic compound. Okay, so wavelength emitted and their respective intensities, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा इज नथिंग बट द पैटर्न ऑफ एब्सॉर्प्शन और emission of light by the compound is called as the spectra. उसको हम लोग स्पेक्ट्रा बोलते हैं। The field spectroscopy is concerned with the interpretation of spectra in terms of atomic or molecular structures. ओके, हम लोग उसको इंटरप्रिटेशन में फिर बाद में यूज करते हैं कि व्हाट सिग्नल वी गॉट इट एंड फ्रॉम व्हाट इंफॉर्मेशन वी कैन टेक इट। वी विल जस्ट फोकस ऑन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड रेडिएशन स्टिमुलेट्स द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जैसे मैंने बताया था, gamma ray, if they bombard on the organic molecules, there is a nuclear fission and nuclear fusion, means they directly attack to the nucleus, that is gamma ray, highly energy radiation. उसके बाद आता है थोड़ा सा उससे कम एनर्जी वाले एक्सरे। व्हेन एक्सरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलते हैं तो व्हाट दे विल डू, so because of this X-ray
there is a inner electronic transition. They will not enter into the nucleus. वो न्यूक्लियस में जाएंगे नहीं, उनकी एनर्जी उनके पास नहीं है लाइक गैमा, बट दे एक्साइट द इनर इलेक्ट्रॉन. वो इनर इलेक्ट्रॉन को बाहर ला सकते हैं. दैट इज एक्साइटेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. वो इनर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकते हैं. दैट इज एक्सरे. अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे से भी थोड़ा और एनर्जी उनका कम है, तो वो क्या करती है, देयर इज एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. जो आउटर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं. वहां पे इनर इलेक्ट्रॉन था एक्सरे में, अब तो यूवी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करते हैं. सेम विजिबल लाइट, देयर इज ए इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट. अभी जैसे यूवी लाइट क्या करता है, कैटायंस एंड एनायंस को फॉर्म करेगा, बट विजिबल लाइट it will not forms the cations and anions, not rupturing that molecule structure, but it excite, वो इलेक्ट्रॉन को just excite कर लेता है low energy level to high energy level. That way we can see here electronic transition. इलेक्ट्रॉन खाली जंप करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, केमिकल चेंजेस आर हैपेंस. दैट इज विजिबल लाइट. अब विजिबल लाइट से भी कम एनर्जी किसकी है, इंफ्रारेड की. दैट इज इंफ्रारेड, IR कम है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये कर सकते हैं क्या? मुझे एस या नो में आंसर देना. IR इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सकते हैं क्या? Anybody from our class? अरे नहीं कर सकते. Why no? Because you have already seen this energy. विजिबल लाइट का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करता है, बट उससे भी कम एनर्जी इंफ्रारेड के पास है. तो इनकी औकात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक को एक्साइट करने की. तो ये क्या करेंगे, they vibrate the molecule, they vibrate the bond, they vibrate the electron. वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को वो oscillate कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं. इज इट ओके बच्चों लोग? सो व्हेन इंफ्रारेड contact to the organic molecule, there is a vibrational transition. Is it correct? Yes, बच्चे लोग बोलते रहो, इंटरेक्शन करो, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट. ये समझा क्या मैंने क्या बोला? हेलो. Yes, हाँ, बहुत लेट यस सर नो सर बोलते हो, जल्दी बताओ. तो मैं क्या बोल रहा था कि आई विल एक्सप्लेन इन पेंट आल्सो. एक मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ. ओके, व्हाइट बोर्ड में आई विल जस्ट टेक इट दिस. इसका मतलब क्या हो गया, सपोज दिस इज आवर कार्बन एंड दिस इज द बॉन्ड हाइड्रोजन. नाउ दिस बॉन्ड इज बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगा. कब बिहेव करेगा स्प्रिंग जैसा? व्हेन यू बम्बार्ड द IR रेडिएशन. आप लोग ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इंफ्रारेड को डाल दिया. सो दिस मॉलिक्यूल है ना, दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ IR. मतलब इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन होगा क्या? नहीं. इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा क्या? नहीं. तो क्या होगा, जस्ट मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. अब I will ask one another question to you. I will take this carbon and I will attach here, this is your bond, and we will put here the functional group, that is Cl. मैंने Cl लगा दिया.
जब हम लोगों ने इसके ऊपर आईआर रेडिएशन डाला, कैन यू जस्ट टॉक अबाउट द वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस किस में ज्यादा होंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कोई बताएगा मुझे? इट मींस इट इज डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे सी एंड सी एल बॉन्ड है, जैसे मैंने बताया ना, दिस इज सी एच बॉन्ड एंड हियर इज सी सी एल बॉन्ड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैन यू टेल मी किस में ज्यादा होंगे बच्चों लोग? बता बराबर? CCl। यस, CCl में नहीं होगा बच्चा, दिस इज वेरी हेवी मॉलिक्यूल। इसको वाइब्रेट कर सकते हैं कि ये बॉन्ड इतना मतलब वाइब्रेट करेगा क्या? ये नहीं करेगा, बिकॉज द रीजन इज दिस इज हेवियर मॉलिक्यूल। Cl का एटॉमिक वेट ज्यादा है, ये IR से हिलेगा कैसे ज्यादा? नहीं, वाइब्रेशंस होंगे बट कम होंगे। बट यहाँ पे ये हाइड्रोजन छोटा है, थोड़ा सा भी एनर्जी मिल गया, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, they start vibrating. So here the frequency of vibration is low and their frequency of vibration is high. यहाँ पे frequency of vibration आपको high मिलेंगे और उसमें low मिलेंगे। मतलब it depends upon again that atomic size। तो ये टूल हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। एनर्जी डिफरेंस आ गया ना दोनों में, इसमें एनर्जी कंजम्पशन आपको कम लगेगा, इसमें एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा लगेगा टू वाइब्रेट। तो जैसे एनर्जी चेंज हो गई, ये हमारे लिए फायदेमंद हो गया। वी कैन इंटरप्रेट अबाउट द स्ट्रक्चर्स। इज इट करेक्ट बच्चों लोग? ये दिस इज वन थिंग। सेकेंड पॉइंट, ये आईआर से क्या होता है कि सपोज इफ आई टेक Cl एंड अनदर Cl, अब इसमें डाइपोल मोमेंट है क्या बच्चों लोग? इसको डाइपोल मोमेंट मतलब पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी है क्या? नहीं। ओके, बिकॉज दिस इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये सिमेट्रिकल है, देयर इज नो पोलैरिटी। सो आईआर का फंडा ये है कि मॉलिक्यूल शुड बी पोलार, मॉलिक्यूल पोलार होना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज व्हेन यू bombard this infrared to that polar molecule, there must be change in dipole moment. These molecules are called as IR active। चलो ये एक नया फंडा आ गया, मतलब all organic molecules are not IR active। मैं बोलता हूं कि we'll take example, CCl4 is not IR active। CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड is IR inactive, ये inactive है। Okay, there are many other examples are there, KBr IR inactive, मतलब all organic inorganic compound they are IR inactive, ये IR inactive है। इसमें वाइब्रेशन, there is no change in dipole moment when they come in contact with this। NaCl IR inactive, ये IR active नहीं है। तो what is the condition used for IR active? There must be change in dipole moment। मतलब क्या हो गया, अब ये ACl है, this is also Cl, this bond is non polar, मतलब ये दोनों में झगड़ा है क्या? नहीं। ये क्या बोल रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, बराबर, और ये भी बोल रहा है कि मैंने भी एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया है। सो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एंड दिस इज सेम। सो देर इज नो डाइपोल मोमेंट। ये बात पहले समझी बच्चे लोग आपको? यस या नो? यस सर। यस। अब मैं मॉलिक्यूल्स कुछ ले लेता हूं। देखो, मैंने ये ले लिया कार्बन एंड हाइड्रोजन, भले ये मीथेन में हो, इथेन में हो, ब्यूटेन में हो, प्रोटेन में। कैन वी कॉल दिस मॉलिक्यूल इज पोलार और नॉन पोलार?
दिस बॉन्ड्स आर पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, आंसर रॉन्ग है बट मैं अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ, विल गो वेरी स्लोली. सपोज आई विल टेक H एंड Cl. ये आई विल टेक CCl. अब ये पोलर है क्या नॉन पोलर है बताओ? HCl. पोलर। वेरी गुड, इट इज पोलर है ना, H एंड Cl. वाटर पोलर है क्या नॉन पोलर है? पोलर। पोलर. ये पोलर है क्या नॉन पोलर है? पोलर. आप किसके ऊपर डिसाइड कर रहे हो बच्चे लोग? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ यू सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों में कुछ फर्क है क्या नहीं है? अरे फर्क है या नहीं? है. तो हमको ये पता कैसे चला फर्क है या नहीं है? वेरी सिंपल है. जब ये हाइड्रोजन को इससे डाइवर्स लेने का है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन करने का है, व्हाट एवर द सोर्स, आइदर यू कैन यूज लाइट, आइदर यू कैन यूज हीट, व्हाट एवर. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, दिस इज माई क्वेश्चन, कि ये हाइड्रोजन इससे नाराज होके चला गया और जाते जाते इसको इलेक्ट्रॉन देके गया H+. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. या कभी ऐसा हुआ है क्या कि ये जाते जाते ये हाइड्रोजन जो था, आई विल चेंज द कलर, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ये जो हाइड्रोजन वहां पे चला गया, वो हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन लेके गया. तो ये कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा है? पॉसिबिलिटी बोथ आर पॉसिबल, बट इसमें से either this is first I can say and this is second. Which possibility is more and why? First one is more. Why? Because carbon is more electronegative. Very good, very good is the right answer. मतलब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन को बोलेगा, हाइड्रोजन के कान के नीचे लगा देगा, तेरा इलेक्ट्रॉन दे दे, चल चुपचाप बाहर निकल. बिकॉज ताकत है कार्बन के पास. So can we call this bond is a polar bond? Yes, it is polar bond. बराबर. मतलब ये दोनों में झगड़ा चालू है क्या नहीं है? है. कार्बन क्या बोल रहा है? मैं तेरे से ताकतवर हूं, तेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन तू छोटा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन 4 थे, तो मैं तुझे कभी भी निकाल सकता हूं. Okay, because this is carbon is dominating on this hydrogen, that is because of electronegativity. अब चलते हैं CnCl के पास. CnCl. अब मुझे बताओ ये दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन. अब ये क्लोरीन जाते जाते ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा क्या इसको कार्बन को देके जाएगा? वो लेके जाएगा. कार्बन के कान के नीचे एक लगा देगा, बोलेगा चल दोनों इलेक्ट्रॉन में लेके जाऊंगा, तुझे क्या करना है वो कर ले. क्लियर ये बात? ये दोनों तो साथ में बैठे हैं, बट फिर ये दोनों में झगड़ा चालू है क्या नहीं है, मुझे बताओ. चालू है ना. उनको अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी ये टूट जाएंगे, बट अभी है कि कोई मिल नहीं रहा है तो चुपचाप झगड़ा चालू है. मतलब दे हैव द पोलैरिटी. झगड़ा चालू है मतलब पोलैरिटी. क्लोरीन ऑलवेज कार्बन को बोलता है चुप बेटा, मैं कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा सकता हूँ, ज्यादा बकबक करने का नहीं, ज्यादा मेरे पीछे पड़ने का नहीं, एनी टाइम आई कैन लीव इट, कभी भी आपको छोड़ के जाऊंगा. मतलब डिस्प्यूट चालू है. दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पोलर. अब जब ये इंफ्रारेड लाइट यहां पे आती है, आईआर आ गया, हमने डाला,
तो ये पोलैरिटी, ये झगड़ा और बढ़ेगा क्या कम होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज, बिकॉज ऑलरेडी मॉलिक्यूल इज पोलर। अरे चलो, दोनों फ्रेंड्स में ऑलरेडी तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है और मैंने एक को, उसमें से एक को बाजू बुलाया और कुछ कान में कुछ कहा नहीं, मैंने उनको बस उसको बाजू में बुलाया और बोला ऐसे ऐसे कुछ, ऐसे बोला मैंने, तो कैसा है और चला जा। तो आपके इसमें आ जाएगा ना? बताओ सर ने क्या बोला अभी? तो आपका जो एंगर है वो बढ़ गया ना? So the same role this IR radiation is doing. There is a dipole moment and there is a increase in dipole moment. Dipole moment क्या होती है? बढ़ जाती है, frequency of vibration बढ़ जाता है and we will get a signal. हमको signal मिल जाता है, मतलब energy absorption है वो हो गई and then we got the change in energy. तो ये कंसेप्ट समझा? सो आईआर क्या करता है? ऑलरेडी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है, तो वो डाइपोल मोमेंट को इंक्रीज करता है, देन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज आईआर एक्टिव। इफ देर इज नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, आईआर इनएक्टिव, दैट मॉलिक्यूल इज आईआर इनएक्टिव, आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, दैट कंपाउंड यू कैन नॉट डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ आईआर। बच्चों ये थोड़ा सा पॉइंट आपको थोड़ा समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। सो द परसेंटेज स्पेक्ट्रा आर ट्रेडिशनली डिस्प्लेड एज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। इसको हम लोग ट्रांसमिटेंस में बताते हैं। आई आर ऑलवेज ट्रांसमिटेंस, जैसे हम लोग एब्जॉर्बेंस लेंगे तो स्पेक्ट्रा अलग आएगा, ट्रांसमिटेंस लेंगे तो इनवर्स स्पेक्ट्रा आपको मिल जाएगा, उल्टा वर्सेस। सो इंफ्रारेड इट इज नथिंग बट इट इज ए प्लॉट ऑफ ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। अब हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ नहीं ले रहे, जस्ट आई विल दैट शो यू हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट आल्सो आई विल शो यू, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। तो आईआर में हम लोग सॉफ्टवेयर से हम क्या कर रहे हैं कि वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ। अभी हम लोग को इंफॉर्मेशन लानी है तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग वेरी सिंपल, दिस इज यूर वन एक्सिस y एक्सिस एंड दिस इज यूर x एक्सिस। ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर दिस साइड हम लोग ले रहे वेव नंबर। अब ये नया आ गया, आप बोलेंगे सर ये क्या लाया आपने वेव नंबर, और ये साइड में ले रहे हम लोग दैट इज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। आपको समझाने के लिए, आसान होने के लिए इन्होंने ये ट्रांसमिटेंस लिए है। तो होता कैसे है बच्चे लोग, दैट आई विल शो यू। ओके, मैं एक ऐसी लाइन यहाँ पे एक बना के छोड़ देता हूँ, आई डोंट नो कैसा होता है कि नहीं होता है। एंड मैं इसको ऐसे नीचे कर लिया। ओके, फिर मैंने बीच में ही आता है कि नहीं आ रहा है, दूसरी लाइन आ रही है। ओके, आई डोंट वांट टू डू दिस, मैं फिर करता हूँ। और ये जो वैल्यूज है, पहले मुझे इसमें वैल्यूज देने पड़ेंगे। दिस स्केल है ना, दिस इज स्केल, हमको ये स्केल का भी जरूरी होता है ना समझने के लिए। दिस इज यूर स्केल ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग इससे बार से दिखाते हैं, म्यू बार। म्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड बार लगा दिया तो ये वेव नंबर हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेव नंबर एंड वेवलेंथ? कोई बताएगा मुझे? वेव नंबर is inversely proportional to wavelength. बस, ओके। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईआर में ऑलरेडी वेवलेंथ ज्यादा है उनके पास, तो हमारा ये ग्राफ और बड़ा बड़ा लंबा लंबा दिखेगा, बच्चों को समझने के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वेव नंबर क्या होगा रे? कम कम या होगा। ज्यादा? कम होगा ना?
यस सर। यस बेटा बोलते जाओ। सो वेव लेंथ बढ़ गया तो वेव नंबर कम, तो हम लोग क्या करते हैं कि तो कम दिखाना चाहते हैं बिकॉज वेवलेंथ आईआर का ज्यादा है, यहाँ पे डिस्प्ले में हमको तकलीफ हो जाएगी। तो हम लोग ने क्या किया, वेव नंबर है और यहाँ पे आपने परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है। तो आपका आईआर का देखो कैसे होगा, यहाँ से आपका आईआर स्टार्ट होता है, इट इज फ्रॉम 400 टू 4000, ये रेंज है आईआर इंस्ट्रूमेंट की। ओके, इनवर्स सेंटीमीटर। अब पीक हमारे स्टार्ट हो गए आना। ओके, यहाँ एक पीक बड़ा आ गया, फिर देन छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर ये साइड में बहुत सारे पीक आपके आईआर के ऐसे आते रहेंगे। बस, दिस इज आईआर। ओके, इनवर्स पीक मिलेंगे आपको आईआर में, इनवर्स पीक। अपने पास कोई बच्चे हैं ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप ये ट्रांसमिटेंस के जगह अगर हम लोग वेवलेंथ ले लेते तो कैसा होगा, मतलब एब्जॉर्बेंस लेके तो कैसा होगा। तो दैट आल्सो आई विल शो यू। अगर मैं इसका एब्जॉर्बेंस ले लेता हूं तो दिखेगा कैसे, सेम चीज, मैं यहां आ गया, ये उल्टा दिखेगा मुझे ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर साइलेंट, फिर ये, है ना, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस। ओके, और यहाँ पे ये ऊपर हुआ था तो ये नीचे भी हो सकता है ऐसे, दिस, दिस इज एब्जॉर्बेंस, दिस इज ट्रांसमिटेंस। बच्चों लोग एक बात समझिए आपको, ये एब्जॉर्बेंस अगर हम लोग लेते हैं तो आपको पीक ऐसे दिखेंगे, अगर हम लोग ट्रांसमिटेंस लेते हैं तो पीक आपके ऐसे दिखेंगे। दिस इज ट्रांसमिटेंस एंड दिस इज एब्जॉर्बेंस। इसमें किसी को डाउट? अभी सॉफ्टवेयर से हम लोग दोनों कर सकते हैं। फिर कोई सवाल करेगा सर हम लोग फिर ये ट्रांसमिटेंस ही क्यों ले रहे हैं। इसका आंसर ये है कि आईआर पीक्स आर नॉट ब्रॉड। मैंने ये गलती से यहाँ पे ब्रॉड दिखा है, बट ये ब्रॉड नहीं होते, दे आर शार्प। आईआर पिक कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। तो मुझे इसका स्केलिंग करने में बहुत आसान हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लेने में, मुझे यहाँ पे उसका एग्जैक्ट रीडिंग लेने में ये आसान हो जाएंगे, मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू लेना ये सिग्नल का मेरे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज आईआर पिक्स आर वेरी शार्प। बच्चों लोग ये बात समझ गई। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली हम लोग क्या करते हैं, आईआर में ट्रांसमिटेंस लेते हैं, एब्जॉर्बेंस में थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ये कौन सा हाईएस्ट है ये आइडेंटिफाई करने में हम लोग को थोड़ा सा, अभी आजकल तो सॉफ्टवेयर है बट पहले सॉफ्टवेयर नहीं था, तो ये मैक्सिमम कौन सा पीक है लेने के लिए हमको प्रॉब्लम होती है। बट बिकॉज ऑफ दिस शार्प पीक, इनवर्स पीक, वी कैन क्लियरली कंपैरेटिवली दिस एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस इज मोर बेटर। तो बच्चे लोग समझ गया कि वाई वी आर टेकिंग द प्लॉट ऑफ वेव नंबर वर्सेस द ट्रांसमिटेंस, बिकॉज आईआर पीक्स आर शार्प। आईआर के पीक, जैसे यूवी का पीक आपने देखा फर्स्ट टर्म में ऐसे, दिस इज यूवी, यहाँ पे लैम्बडा था, यहाँ पे आपका ओडी था। सो यूवी पीक्स आर ब्रॉड, तो इसलिए हम लोगों ने हिप्सोक्रोमिक, बाथोक्रोमिक, ऑक्सोक्रोमिक, है ना, हाइपरक्रोमिक, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे। इज इट करेक्ट बच्चे लोग? दिस इज यूवी, but IR, the peaks are quite sharp. Okay, so that is the point we understand from this slide. We'll plot the graph transmittance versus wave number, and it is useful to identify the presence or absence of फंक्शनल ग्रुप। मैं एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि व्हाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद फंक्शनल ग्रुप। बच्चे लोग रीजन एक ही है, फंक्शनल ग्रुप क्या रहते हैं, पोलार रहते हैं, मोर पोलार रहते हैं, इज अ रिएक्टिव साइट इन द मॉलिक्यूल, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एंड व्हेन दैट आईआर केम इन कांटेक्ट, उसका डाइपोल मोमेंट सडनली चेंज हो जाता है, कि तो पहले झगड़ा चालू है, आईआर आ गया, फिर झगड़ा बढ़ गया,
तो एनर्जी एब्सॉर्प्शन जल्दी हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गई। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, यू विल गेट अ सिग्नल। एंड दैट्स व्हाई अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल चेन है तो उसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा चेंज नहीं करेगी। डाइपोल मोमेंट ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो आपको शार्प पीक, मोर इंटेंस पीक नहीं मिलेंगे, बराबर ना। जैसे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये इतना मोर इंटेंस पीक मुझे मिल रहा है, ये पीक मोर इंटेंस मुझे मिल रहा है, इट मीन दिस इज ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप। ये पीक मुझे यहाँ पे एक मोर इंटेंस मिल रहा है, दिस इज ड्यू टू द अनदर फंक्शनल ग्रुप। एंड ये जो छोटे छोटे पीक मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, इट मीन्स देर इज नो मच चेंज इन डाइपोल मोमेंट बट समथिंग इज देयर, हो रहा है। मतलब ये सी एंड एच ज्यादा झगड़ा दोनों में नहीं है, तो ये ऐसा पिक देगा। बट ओ एंड एच आ गया, विल गेट डिस्कनेक्ट बिकॉज दोनों में झगड़ा ज्यादा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम अगर ज्यादा है, शार्प मोर इंटेंस पीक मिलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो हम लोग को ऐसे पीक मिलेंगे। बात समझ रहे हो बच्चे लोग? ओके, तो दिस इज ऑल, मैं I have given an idea. So IR is used for the detection of functional group. जैसे UV is used to detect the unsaturation present in the compound. IR is used to detect the functional group in the compound. Okay. Then IR are of three types. IR के तीन प्रकार है, नियर IR, मिड IR एंड फार IR। ओके, ये तीन प्रकार IR के हैं। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन अगेन द एनर्जी, देयर वेवलेंथ, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है नियर IR की, तो एनर्जी कम। मिड IR हम लोग जो एनालिसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं मिड IR, और उसका जो वेवलेंथ है इट इज इन माइक्रोन। ओके, 2.5 to 15 माइक्रोन। हम लोग माइक्रोन में जाते तो वो रहेगा, या फिर अगर इनवर्स सेंटीमीटर में जाते तो दिस रहेगा। एंड सबसे कम दैट इज फार IR 33 to 333 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको मिल गई, आपका काम हो गया, एनर्जी मिल गई। ओके, बट जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मिड IR यूज करते हैं। ओके, सो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स दे वेरी इजीली वाइब्रेट इन दिस रीजन, दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू वाइब्रेट देम। ओके, सो हम लोग मिड, सो IR आर ऑफ थ्री टाइप्स देखा अपन ने, नियर IR, मिड IR, फार IR। सो दिस इज द presentation, we have seen it here. IR spectrums are look like this. Suppose this is the example of aspirin, that is acetyl salicylic acid. You can look it here, this structure, it contain acid group, ester group, and you can see their peak. Now you know the functional group is here. इसके अंदर functional group कौन सा है बच्चों लोग? There is a functional group of carbonyl and there is a functional group of OH also. This peak of 3000, it is because of OH, and this peak of 16 and 1700, it is because of carbonyl group. Okay, and all other groups are, this is because of this CO, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू C डबल बॉन्ड C, ये सब पीक मिलेंगे आपको। तो दिस इज एन जस्ट आइडिया टू अंडरस्टैंड हाउ द IR स्पेक्ट्रम लुक्स लाइक। जितने बड़े बड़े दिखेंगे वो फंक्शनल ग्रुप के हैं, उनमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा इंक्रीज किया है तो बड़ा पीक मिला।
ये छोटे छोटे जो पीक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर ड्यू टू द नॉन पोलर बॉन्डिंग, बट थोड़ा सा डिस्प्यूट है, CH वगैरह ऐसे उसके दिखते हैं. And that value and all that I will explain in next lecture. Thank you very much. Any doubt है you can ask me. Yes, कोई doubts है आपको तो you can ask me, otherwise we will continue in the next lecture. So I have done this recording also. In future you can use this recording.